त्यानं 7 दिवशी करत आहे। तो प्रथम समय में गुरु बाबा जी आ रहे थे, गुरु सुमेश बाबा जी कौन आ रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे थे पता नहीं। और 5वां साल में फिर मैं आया। तो पहली साल में मैं आपसे मतलब कहा बता रही तो सुनता है हाँ वो तो एक जन याद है कि मैं सबो जल्ला वस्त्र ला ध्यान देना ही कह रही हूँ। जे दिन गुरु आगमन है ते दिन सबला सादा पहनना है। बबाई से की से सादा सुने में खाना खा लिया। जीवन सादा साड़ी माँ है, सादा सूट में आए पहले जोरदार ताली बजा कर मानता है। उसको ज्ञान के बाद ला धरे से पहली एक हम सब मतलब जीवन में अपन आप सादा दिखाए कि यही सादा सा वस्त्र पहनने के लिए बोले कि भीड़ नहीं करे तो औ ज्ञान के बाद ला बताऊं तो एक भाग दी है हाँ तो औ का बता रहे तो बता तुम ये गाँव जाओ हाँ तो वो समय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कौन कौन ना पता है? अब आधे मन नहीं उठावे जान बुझ के ये कहीं कौन दी है नहीं? हाँ कौन कौन आ रहे हैं? एक मन नहीं आया ये मैंने अभी बस्ती से गाँव में कौन कौन है चिन्हा? खेती मन सही के नवा है गाँव क्या है ना पहले से है ना 5 साल पहले रीस की नहीं थी मुलत लगा था रीस ना वो देखो का अब हाँ वो कौन से ज्ञान बता रहे हैं? हाँ ये में दूध धनबाती होना लेकिन बता रहे हैं और हाँ और कलशन धर के नहीं रहना है कि हमा पत्ता पान के डारा तो बात की बात वही से धर के नहीं चलना है सादा धंधा भले जल नहीं छूटता है कौन है हाँ सात भाग गुरु के वचन बता रहे जिला अपन जीवन में आत्मसात करना है तो कौन कौन करत है अभी? एक दो तीन बस 3 जन 4 जन 5 जन 6 जन बात कुछ है नशा पान से दूर रहना के लिए कौन कौन दूर है? एवं नहीं उठाते मन में दूर नहीं नशा पान से दूर है और मांसाहार करता कौन कौन नहीं करे? कौन कौन नहीं करे? ये नहीं करते देखो मैं पूछा था तो मैंने हाँ कहा तो ना कहा था आधा जन हाँ कहा था आधा जन ना कहा तो सही सही बताओ एक पार्टी है खाते एक पार्टी नहीं खाते एक सही खाते तेरे देने तो कहीं बतावे नहीं करेगा नहीं खाते हाँ तो 2 घंटा में तो कह रहे थे है ना बाबा के और का कह पानी पानी से आनी है तो वो दोनों चीज आ गए नहीं तो मांसाहार में
और ये लड़का मतलब सुनता है जोरदार ताली बजा के सम्मान करा रहे हैं मतलब सुनता है। आओ गुरु गद्दी स्थापना और पूजा के कार्यक्रम आयोजन का स्थल कहाँ पर? हमारे पूर्वज माना थे और सतनामी कहलाथन के गुरु गद्दी पूजा के शुभारंभ करे। सही बात है? नहीं बात तो मैं कहा देखा ना चंदन बंगला पान लौंग इलायची सुपारी। आरती थाली में काका सजाल किए वो टाइम बता रहे हैं आरती थाली में काका सजाना है। बंगला पान लौंग इलायची और चावल और नारियल और दो जो लगे मतलब ये सुनता है तो हर साल हुई बात ले बता जाऊंगा कौन साल सीखू तेला मुझे बता दे रहा तो वही साल आऊंगा अपन अपन घर में भी जे चीजें हमें बता रहे हैं वही चीजें प्रतिदिन है तो हम सीखो नहीं तो कैसे दूसरा लड़के सिखाओ? हम माता मम्मी सीखो तो अपन लेकर कैसे सिखाओ? कैसे सिखाबो? हम सब मन आज सुनना है और समझना है और एक बाद आने वाले समय फिर आऊंगा तो मन बड़ा होता हमने बोला होता वो पूछूं ठीक है। हम सब गुरु घासीदास बाबा जिला गुरु गद्दी के आसन में विराजमान करा था है नहीं तो गुरु गद्दी पूजा के साथ तुलसी हम आयोजन करते हैं तो उन्हें हम सब देखकर अपन गुरु तो पहले अपन गांव से प्रखा के यहाँ तक लाए फिर सिंहासन विराजमान कराए बाबा जिला है ना तो उन्हें हम सबले पहले क्या करे हैं सबले पहले हम आए हैं ज्योति कलश का सजाए हैं दीप प्रज्वलित करे हैं ओकर बाद गुरु बाबा जी के आसन में आसन गद्दी दे हैं ओकर बाद ओकर चरण खड़े रखे हैं ओकर बाद हम सब मना क्या करे हैं सामूहिक रूप से आरती करे हैं गुरु बाबा के ओकर बाद हम मना नारियल तोड़ करके प्रसाद बनाए हैं और गुरु बाबा ला भोग प्रसाद में हम सब जो भी अपन चढ़ाए हैं क्या कराए हैं हाँ ये सब चढ़ाए हैं ओकर बाद हम सब अंदर उपस्थित हुए हैं और गुरु के बानी सुने तो हम सब लोग देख यही सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सब मतलब यही देख करके सीखना चाहिए कि हम सब मतलब गुरु घासीदास बाबा जी हैं गुरु गद्दी आसन के पूजा करेला सिखाए हैं किसी भी प्रकार के यह धरती में मूर्ति पूजा वर्जित करेला बताए हैं और हम सब मल्ला जीता जागता पुरुष वह गुरु रहे हम मल्ला मानना है जो आप सबके हम सबके जीवन ला अंधकार से प्रकाशमय की ओर लेके जा सके किसी भी प्रकार से विपत्ति समस्या हम जीवन में आती
वाला रास्ता बता करके सदगुरु के चरणों तक पहुंचेंगे, रास्ता बता सके, वह स्वयं वह कर्मों में आगे बढ़त रहा है। ऐसे हम सब मल्ला होकर सिंहासन से देख करके हमने समझना है और जानना है और वही मानना है। तो हम सब मल्ला तुम्हें देखा था कि किस प्रकार से सूखा नारियल के हम उपयोग करते हैं। काकर कौन से नारियल के? सूखा नारियल। सूखा नारियल का अर्थ गीला नारियल भी होते और सूखा नारियल भी होते हैं। तो सूखा नारियल और गीला नारियल में क्या अंतर है? एक घर में पानी है, एक घर में सूखा में कैसे है? सही बात है। तो अंतर का गुरु को बोला सूखा ही नारियल काबर चढ़ाना है, काबर बोला चढ़ाना है, गीला काबर नहीं। गीला नारियल अगर हम उपजावा ना तो उगते उगते कि नहीं और पेड़ बन जाते। और सूखा नारियल फिर से सूखा नारियल नहीं चढ़ाता तो पेड़ बनते नहीं बने। तो एक प्रकार से वो जीवित फल है और यह मृत फल है। यह गीला है तो यह जीवित फल है और जो सूखा कहते मृत फल है कि नहीं। तो वही प्रकार से गुरु जी अपन चरणों में यही लगा थे कि जो व्यक्ति जो मनुष्य मृत है वही अपन चरणों में स्थान मिलता है। तो मृत जो मर गए वही व्यक्ति लिखे नहीं कहा। हम सब मल्ला मृत फल के अनुसार जो सर्वत्र अपन जीवन के सर्वत्र वाला निछावर करते हैं। किसी भी प्रकार से लोभ मोह माया अहंकार, किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष ऊंच नीच भेदभाव, किसी भी प्रकार से परिणाम स्थिति में ऐसा विचार न उत्पन्न हो। और जो जीवन हम सब लोग मिले थे कौन दे? तो सदगुरु ही दे कि तो आशीर्वाद से हम जीवन में यापन करत हैं कि नहीं। तो ऊपर जीवन दिए हुए देन है तो वही जीवन ऊपर समर्पण। किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह माया अहंकार किसी भी प्रकार के हमला लालच नहीं रखते, ऊपर छोड़ दे रहे हैं। धरती में हमला जीवन में यापन करे बनाए हैं मानव रूपी कर्म दे है और वही आपके जीवन में आपसे आपके चरणों में हम समर्पित करत हैं। और पूर्ण अटल विश्वास के संस्कृति श्रद्धा के साथ हम बताए हुए मार्ग में चलन फिकर सती वो हम सम्मला मृत फल ही हम गुरु के चरणों में चढ़ाए जाते। तो वो मृत फल की तरह हम सम्मला बनना है। क्या बनना है? मृत फल की तरह बनना है अपन जीवन समझ गए। आज मनुष्य हम सब मन किसी भी प्रकार से अनेक प्रकार से अपन जीवन में अपन जीवन का कोसता। कोनो के गाड़ी मोटर है तो कोनो के बंगला बड़े है तो कोनो के और कहीं कुछ है मोरो होती जैसे होती क्या ऐसे जमींदार है माल गुजार है और किसी भी प्रकार के होए तो मन में लोभ लालच रहते दूसर के प्रति काश मोह ऐसे होती। तो जैसे आप जीवन को जीहो समान तरह तो निश्चित के उद्देश्य आप में से जन्म लेके आए हो पूर्ति हुई। और जो लक्ष्य आप अपन जीवन में निर्धारित करत है ओकर लिए रास्ता में अगर हम चलत हैं और गुरु के बताए मार्ग में चलत हैं तो निश्चित के उद्देश्य आप में सोचा था कि मोला लक्ष्य ये उम्र में या मोर जीवन के राह ला मोला ये काम करके दिखाने है, ये काम करना है। खबर गुरु बालदास बाबा जी के कहना है जन्म लेके आया बंदे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जन्म लेके आया बंदे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा।
जग में रहते कुछ ऐसा काम करने से कर्म कर ले बंदे, नाम अमर हो जाएगा, नाम अमर हो जाएगा। तुलसीदास बाबा जी का कहना है कि हम सब मतलब ये धरती में जन्म लेके आए हैं, तो हम सब मतलब कुछ न कुछ विशेष ऐसे कर्तव्य कार्य करना है जेकर से हमर नाम हमर जीवन जिए के पश्चात जब हम मृत्यु और गुरु के चरणों में पहुंच गए तो जीवन संसार में आस पड़ोस के जो लोग ने हमारे साथ जीवन जिए, वह जीवन जीने वाला के ऊपर गर्व हो कि वो फलाना व्यक्ति है, वो व्यक्ति है नामी व्यक्ति रही और ऐसे ऐसे होकर गुण रही जेकर से होकर मृत्यु हुए के बाद भी वो हम स्मरण करथन के नहीं करते। आज देश ला आजादी दिलाने में जो भी योगदान दिए हैं वीर पुरुष बना ओकर मन के आज हम सुरता करथन के नहीं करथन के नहीं, तो मना कुछ न कुछ कर्म करे हैं जो हम सब के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कुछ काम करेंगे। आज भी हम सुरता करता हूँ। आज हम लोग घासीदास बाबा जी ला स्मरण करथन, याद करथन, पावन करथन। जन्म ले से मृत्यु तक हम सब मल्ला वो जीवन जिए के रास्ता बताए है कि पल पल में आप सब मल्ला कैसे जीते हैं। जीवन के चार अवस्था जो होते हैं वो चार अवस्था में हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, बोला एक एक चीज बताया है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे पास जीवन है। जीवन में चुनाव है, एक सही कर्म है, एक गलत कर्म है कि हमारे जीवन को कैसे संचालित सुचारू रूप से संचालित करना है और जो हमारी इच्छा है बोला प्राप्त कर सकन और जो उद्देश्य से हम यह धरती में आए कर्तव्य निभा सकन और जो हम सब मतलब मिले मानव तन वह जीवन में अंत जीव है, वह जीवन के अंत जीव है। ये आखिरी जीव है जो सतगुरु के चरणों में मिले के लिए, सतगुरु के शरण में जाए के लिए, यह संसार के आखिरी अमूल्य धन है मानव। अगर ये धरती में हम सब मल्ला मानव तन मिले तो हम लोग गर्व महसूस करना चाहिए कि हम सब मल्ले संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए, सतगुरु के चरणों तक पहुंचे के लिए हमला सबला मानव तन मिले। ये तन हम लोग स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार से वाला व्यर्थ में नहीं गंवाना है। कहाँ नहीं गंवाना है? व्यर्थ में नहीं गंवाना है। पता नहीं ये संसार में अनेकों जीव है, कीट पतंगे पशु पक्षी जंगली जानवर अनेक प्रकार के, वो सब जीवन जिए के उपरांत ओकर पश्चात आप सबला हम सब मल्ला मानव तन मिले। कई सौ साल, कई लाखों साल, करोड़ों साल बीते के बाद हम लोग मानव तन मिलते, मानव तन प्राप्त हो पाते। अगर यह व्यर्थ में चले गए तो कब मिली मौका फिर से किसी लग गया। आज हमरा मिले हैं तो बड़ सौभाग्य की बात है और वही गुरु के ज्ञान शिक्षा और संदेश से खानी पानी सियानी के साथ हम सब मल्ला अपन जीवन ला सुधार के चलना है। और ये भी बता रहे हैं कि हम सब मल्ला किसी भी अगर अपन आप के बारे में जानना है, हमारा उद्देश्य का है धरती में आए इला जानना है तो कैसे प्राप्त करना है, एक रास्ता भी मैं बता रहा हूँ। किसी याद है? नहीं है। अपन आप पहचानना कैसे है कि मैं ये धरती में आया हूँ तो आए कावर बोला वो सदगुरु भेजे कावर का इच्छा मोर उद्देश्य जलमला पूर्ति करना है कि नहीं? तो ओकर रास्ता एकदम साधारण है, सिंपल। सुनना है, जानना है, समझना है, बोला हाथ से ही पालन करना है। करबो कौन कौन करबो? सबो जन के फायदा के बात है, सबो जन के लाभ के बात है। प्रतिदिन हमला उठना है सुबह प्रातः 4 बजे उठी कोई ब्रह्म मुहूर्त हुई कैसे 4 बजे है कि नहीं?
वही समय पूरा संसार के जीव जगत के जागरण होते और वही समय में सदगुरु के आराधना होता, पूजा होता, आरती मंगल होता। वही समय में हम सब मल्ला अपन उठ जाना है सो करके उठते साथ हम सब मल्ला 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात हम सब मल्ला व्यायाम करना है। व्यायाम करने के पश्चात स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात हमारे पूजा करने के समय जो भी है 7 बजे 5 बजे 10 बजे वो समय हमला स्नान ध्यान के साथ पूजा अर्चना करना है गुरु के। ओकर पश्चात भोजन ग्रहण करना है। तो भोजन ग्रहण और पूजा के बाद हमला क्या करना है, हमला गुरु का स्मरण करना है। के मिनट जेकर पास जितना समय है, मैं कहता हूँ लगभग 45 मिनट हम सब मल्ला अपन ध्यान मुद्रा में बैठे के आदत डालना है। सुबह तो अपन 5-10 मिनट के लिए ध्यान करके अपन काम कर्तव्य को आगे बढ़े। पूजा अर्चना के पश्चात 5 से लेकर के 45 मिनट तक धीरे धीरे अपन समय ला बढ़ाना है और 45 मिनट तक प्रतिदिन ध्यान करना है। हे सतनाम हे सतगुरु के जाप करना है और उस सतगुरु ला स्मरण करना है। बोलना है कि हे सतगुरु, यह धरती में मैं आपके आशीर्वाद से जन्म को ले रहे हैं। जन्म के पूर्व हम सब मल्ला ज्ञान शिक्षा और वचन दिलाए रहे, लेकिन यह संसार में आवागमन में मोह माया में भटक करके वो रास्ता ला मैं भूल गए। हम पुनः वो रास्ता ला मोला ज्ञात कराओ और यह धरती में मोराई के उद्देश्य ला प्राप्त कराओ। इला निष्दिन प्रतिदिन इला करना है और बोलना है और वैष्णव ध्यान में एकाग्र बैठना है। पालती मोड़ करके हाथ पसार के और मस्तक में ध्यान एकाग्र करते हुए बोला सतगुरु ला बोल करके ऐसे बैठना है। जेकर बात सुनाही और बोला ज्ञान अंतरात्मा से आही तो निश्चित अपन संसार में अनेकों गुरु है। या संसार में अनेकों गुरु है, महापुरुष। आप मन जिला भी गुरु बनाओ। वैसे तो गुरु घासीदास बाबा जी ओकरो रास्ता बताए कि वैसे कौन गुरु होना चाहिए आप तय करना है और वही गुरु के बताए मार्ग में चलना है। आज आप सब यह शिक्षा देख जेकर अंदर वह जागृत हो गए, जिला मालूम चल गए, अच्छा बात। जिला नहीं मालूम चल पाते, जिला और ज्ञान नहीं मिल पाता, टावर में है धरती माए। तो निश्चित ही जय गुरु ला आप चुनाव करो और वही ला ओकर पास जाओ तो निश्चित ही वो गुरु आप मन और रास्ता बताई और आपके जीवन में उद्देश्य बताए। तो हमला पल पल में गुरु घासीदास बाबा जी के आज वंशज या धरती में विद्यमान है तो ऊपर स्थित विद्यमान है कि समय समय में जब जब आप मल्ला गुरु की आवश्यकता पड़े तब वह जगह में आपके पास गुरु हम उपस्थित रहे। आज यह संसार में अनेकों गुरु वंशज यहाँ धरती में विद्यमान है और आप में यही तय करना है कि वह कौन से गुरु है जेकर से हमला पूर्ण ज्ञान मिल सके और जेकर मार्गदर्शन में हम चल सकन, हम वह लक्ष्य प्राप्त कर सकन और जीवन के उद्देश्य को जान सकन। वही गुरु के पास के विधि में जाकर के अगर किसी को नहीं प्राप्त हो पाते तो गुरु से संपर्क करना है तो निश्चित ही वह आप मल्ला वो ज्ञान ला बताही और आप सब जीवन में आगे प्रगति की ओर आगे बढ़े। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए ये साल का फिर 5 लाख यही का 5 लाख 4 साल लगा अभी हम करत रहते ने 5वां साल ला आप मतलब सब झन पता रहता है ये धरती में मैं कहावत ओला सुने हा ओकर बाद भुला गए ना ओकर बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5